इसको आउट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ आउट हो गया तो एक x बच जाएगा, है ना। चलो अब इसको अलग अलग करते हैं। तो ये x से ये x साफ और ये रूट, चलो लिख देते हैं 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 सेक इनवर्स 2x क्यूब माइनस एक्स सेक इनवर्स x इंटू बाई एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 सेक इनवर्स x 2x क्यूब माइनस एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 2 है ना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अच्छा माइनस 2 सेक इनवर्स x 2x क्यूब माइनस एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स का माइनस 1 प्लस 2 सेक इनवर्स x 2x क्यूब माइनस एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स का माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। तो ये टर्म तो सेम है तो इसलिए प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट। अब बचा हमारा 2 और ये माइनस 2 तो ये कैंसिल आउट होकर हमारा बच गया 0। ठीक है, तो ये क्या है RHS। सो प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा ये थोड़ा सा लेंदी हुआ, मानता हूँ कि ये लेंदी है, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है ना, लेकिन आसान है क्योंकि इसका रिजल्ट हमको पता है कि 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा 18 नंबर सवाल देखते हैं। एटीन नंबर सवाल कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y, इतना दिया हुआ है। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे हम लोग करेंगे। 18 नंबर सवाल जो है, एक कर्व जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इस पर एक टेंजेंट अब दिया हुआ है, तो टेंजेंट का एक पॉइंट दिया होगा। मान लो कि ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या ये पॉइंट P है x y, x1 y1 है ना। इसका स्लोप क्या है m1। ठीक है, अच्छा जी, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होगा m1। और अगर हमको इसको नॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये तो नॉर्मल है, तो ये m1 है तो इसका स्लोप क्या होगा m2, है ना। तो टेंजेंट और नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 होता है ना। तो यहाँ जो m2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1/m1। अभी बस ये मैं समझाने के लिए, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इससे रिलेट कर दूंगा कि कैसे हो रहा है। तो अगर हम, ये तो टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये सेम y माइनस y1 एक पॉइंट चाहिए और इसका स्लोप क्या है m2 बराबर -1/m1 और x माइनस x1। किसी भी इक्वेशन के लिए हमें एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए, चाहे ये लाइन का इक्वेशन हो चाहे ये लाइन का इक्वेशन हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन हो। ठीक है, तो हम इससे अब रिलेट करते हैं। 18 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक कर्व है, तो मान लो कि एक कर्व है ना, जो कि एक कर्व है, जैसे ये कर्व, इसको मान दिया हुआ है y x माइनस 7/x माइनस 2 और x माइनस 3, ये मेरा दिया हुआ है। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहले मान लो कि इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप क्या होगा m1। अब जो स्लोप होता है उसको m1 भी कहते हैं, dy/dx भी कहते हैं, tan थीटा भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं,
बस इतना ही कहते हैं। मतलब ये सब स्लोप है ना। तो हम लोग कहाँ कौन सा चीज़ यूज़ हो रहा है वो देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये मेरा कर्व है, तो ऑब्वियस ही बात है स्लोप कैसे निकलेगा, dy/dx करके निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग को एक पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमको लाइन का इस टेंजेंट के इक्वेशन के लिए हमको एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो आगे क्या बोल रहा है कि एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो अगर मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये सपोज दैट कट करता है ना, ये कट करता है, तो कट करेगा तो किसी एक्स पर कट करेगा, लेकिन वाई तो ज़ीरो होगा। अगर ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, तो ये एक्स का कोई वैल्यू होगा और वाई ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर कोई एक्स का कोई वैल्यू होगा और ये ज़ीरो होगा, है ना। तो वाई का वैल्यू ज़ीरो होगा, y यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब ये y ज़ीरो होगा तो हम लोग इसमें y का मान पुट करें ज़ीरो करके, अब यहाँ से हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो नाउ y अगर हम ज़ीरो कर देते हैं तो x - 7 बाई x - 2 और x - 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म ज़ीरो, तो x - 7 = 0, तो x = 7, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंट P हुआ ये क्या हो जाएगा, 7 और 0। तो मेरा पॉइंट निकल गया। अगर हम इस क्या निकालें, स्लोप निकालें, तो इसका लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा ना। और जो कि नॉर्मल भी पूछ रहा है, तो ये नॉर्मल है, तो ये m1 निकल जाएगा, तो m2 भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट निकल गया, यहाँ इस एग्जांपल में बताइए पॉइंट निकल गया। अगर हमको m1 निकल जाएगा तो m1 m2 दोनों का मान -1 होता है, तो m2 -1/m1 निकाल लेंगे। अच्छा, तो इसका इक्वेशन एक पॉइंट हो गया और एक स्लोप हो गया, तो टेंजेंट निकल जाएगा। और अगर स्लोप इसका नॉर्मल का अगर हमको m2 निकल गया तो इसका भी इक्वेशन निकल जाएगा। तो ठीक इसी से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, अब नाउ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। y का मान दिया हुआ है x - 7 बाई x - 2 और क्या है x - 3 दिया हुआ है। तो dy/dx, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो dy/dx हम लोग को करना है। तो dy/dx कैसे करेंगे, हम लोग को आसानी कैसे होगा, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेटर होगा। x - 7 और ये क्या हो जाएगा, dy/dx। तो हम लोग को dy/dx निकालना है एट द पॉइंट ऑफ इतना, एट द पॉइंट किस पॉइंट पर, x = 7 पर। चलो कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u × v। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो ज़्यादा बेटर। नहीं तो हमको लोग यहाँ पर भी u × v लगाना पड़ेगा, तो सही नहीं है। इसको चलते हैं x - 7, इसको कर देते हैं x² और -3 × 5 5x + 6। अब u/y भी कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो क्या हो जाएगा, 1 × v x² - 5x + 6, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u × v प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v 2x - 5 × u x - 7 बाई v² x² - 5x + 6। ये हो गया। तो आगे चलते हैं। ये हम लोगों को क्या निकाले हैं, dy/dx = क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6, x² - 5x + 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 2x² और -14x और प्लस -5x, तो जुड़ जाएगा। तो 14 और 5 19,
तो -19x। अच्छा, और ये माइनस प्लस तो 7 × 5 = 35, तो 35, तो +35 बाई क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6, यानी x² - 5x + 6, ये हो गया। v² बोल रहा है ना, डिफरेंशियल में v × v² हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो, तो ये 2x, ये 3x² हो गया, ये 19 और 5 24, तो -24x और 35 अपन 40 से 41 41 बाई x² - 5x + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx एट द क्या x का मान कितना निकालें, 7, x का मान हम लोग 7 पुट करेंगे। यहाँ कुछ कॉमन निकल के कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं कितना हो जाएगा। 7 है ना, तो 7 × 49, 3 × 7 × 49 -24 × 7 + 41 बाई 7 × 49 -7 × 5 = 35 + 6 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद देखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो हम लोग गड़बड़ तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके हम लाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1/20। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आ जाएगा 1/20, अगर 7x का मान 7 रखते हैं। तो इसीलिए जो मेरा dy/dx क्या हो जाएगा, एट x = 7 1/20, इसको m1 मान लेते हैं, है ना। और तो इसलिए अगर हम, और हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट है y - y1 0, और m का मान 1/20, x - x1 कितना है, 7। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20y = x - 7। तो ये हो जाएगा कितना, x - 20 y - 7 = 0। कितना हो जाएगा, x - 20 इधर ले गए और -7 इधर। अब नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, m2 हो जाता है -1/m1, तो -1 और 1/20, तो हो जाएगा -20। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 0, m - 20 x - 7। तो y = -20x -140, और क्या हो जाएगा, 20x + y = 140। तो एक ये हमारा आंसर हो गया और एक ये हमारा हो गया। तो इस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया, नॉर्मल का इक्वेशन निकल गया। किसी भी लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल क्या लाइन ही है, तो हमको इसमें स्लोप और एक पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू।